Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 27वें पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे इरिटेंट पॉइजन्स के बारे में। पूरा डिटेल में इसको समझेंगे कि इरिटेंट पॉइजन क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से टाइप के पॉइजन्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, उसके अलावा इनके क्या जनरल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या क्या आपको चीज़ें को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में आज हम समझने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपके सामने है एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइजन है जो इरिटेंट की तरह काम करता है, इरिटेंट पॉइजन की तरह से काम करता है। ठीक है, तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में देंगे, और जो करेक्ट आंसर है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इरिटेंट का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। So, irritants are materials that can cause inflammation of the body surface with which they come into contact. तो जिस भी बॉडी सर्फेस के ये कांटेक्ट में आते हैं इस तरह के मटेरियल्स, तो उस सरफेस पर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका सिम्टम कह सकते हैं, एक तरह का साइन कह सकते हैं इरिटेंट पॉइजन्स का। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा जैसे कि हमने कोरोसिव्स में पढ़ा था कि वो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो। लेकिन इरिटेंट पॉइजन में ऐसा नहीं होता है, ये जो है बॉडी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इरिटेंट पॉइजनिंग का केस है या नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया आपके कुछ बेसिक से पॉइंट्स, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इरिटेंट पॉइजन्स की, सो इरिटेंट पॉइजन्स एक्सर्ट अ मार्क्ड डिप्रेजेंट एक्शन आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जिस भी बॉडी सर्फेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उस सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वहाँ पर एक मार्क्ड डिप्रेसेंट एक्शन शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे कि इरिटेंट पॉइजन्स में आपके जनरली मेटालिक पॉइजन्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रोनिक मेटालिक पॉइजनिंग की, अब यहाँ पर क्रोनिक पॉइजनिंग क्या होती है, एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है, तो ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिएगा कि उसमें टॉपिक का नाम था व्हाट इज़ पॉइजनिंग, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्रोनिक पॉइजनिंग है तो ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, सो जब क्रोनिक मेटालिक पॉइजनिंग जब अगर इस तरह का कोई केस होता है तो इस कंडीशन में सच अ लिंजरिंग डेथ का मतलब होता है स्लो और लेजरली मैनर में डेथ होना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है दैट क्रोनिक पॉइजनिंग हैज़ बीन नोन एज अ स्लो पॉइजन। क्रोनिक मेटालिक पॉइजनिंग में जब इरिटेंट पॉइजन्स इंक्लूडेड होते हैं तो यहाँ पर आपकी लिंजरिंग डेथ होती है, मतलब कि बहुत स्लो मैनर में डेथ होती है। और इस तरह की जब डेथ होती है क्रोनिक पॉइजनिंग के केस में, तो इस तरह के जो पॉइजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्लो पॉइजन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका आर्सेनिक इस तरह का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जब कोरोसिव्स को हम डाइल्यूट कर देते हैं, उनका डाइल्यूशन कर देते हैं, तो वो भी आपके इरिटेंट पॉइजन्स की तरह ही एक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने जब कोरोसिव पॉइजन्स पढ़े थे तो वहाँ भी बात करी थी, यहाँ पर मैंने आपको वापस से रिमाइंड कर दिया, आपका रिवीजन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो ये हो गया। अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम बात करें कि जो आपके पॉइजन्स होते हैं, इरिटेंट पॉइजन्स होते हैं, इनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो इनको बेसिकली 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका इनऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन, सेकेंड है आपका ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन, और थर्ड है आपका मैकेनिकल इरिटेंट पॉइजन्स। इनऑर्गेनिक को हम 2 में क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक की बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं लेड, आर्सेनिक, मरकरी एंड सिल्वर। और नॉन मेटालिक की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके जिंक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पॉइजन्स की, तो इनको भी 2 में क्लासीफाई करते हैं, वेजिटेबल एंड एनिमल पॉइजन्स में। वेजिटेबल पॉइजन्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्रोटॉन, कास्टर, कैलोट्रोपिस, एब्रस। एनिमल पॉइजनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका है स्नेक वेनम, स्कॉर्पियन वेनम, इस तरह से और बाकी जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। लास्ट, मैकेनिकल इरिटेंट पॉइजन्स की बात करें तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं पाउडर ग्लास, डायमंड डस्ट, चॉप्ड हेयर। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं और ये आपका इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सो अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं जो जनरल सिम्टम्स और साइन होते हैं इरिटेंट पॉइजन के, उसके बारे में। सो यहाँ पर उससे पहले साइन एंड सिम्टम से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका इनटेक किस तरह से होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आपके इनटेक करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। नॉर्मली डायरेक्टली आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं,
उसके अलावा आपका इन्हेलेशन के थ्रू आ सकते हैं, आपके ओरल कैविटी के थ्रू अंदर जा सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। बाकी और डिटेल में अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर मैंने और जितने भी तरह के आपके पॉइजन्स के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के मेथड्स हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको आप एक एक वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको देखिएगा ज़रूर से, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देख रखे होंगे, तभी आपको आगे के जितने भी टर्म्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो आपको क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपके साइन एंड सिम्टम्स में जो ऑनसेट होता है सिम्टम्स का, तो जैसे कि आपका बॉडी के अंदर इरिटेंट पॉइजन का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि ये अपने सिम्टम्स कब से शो करना स्टार्ट करता है, तो क्रोसफ्स में हमने बात करी थी, तो वहाँ पर आपकी इमीडिएट एक्शन वो शो करता है, इमीडिएट अपने इफेक्ट्स वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इरिटेंट पॉइजनिंग के केस में जो इसके साइंस होते हैं वो शो होना आधे घंटे के बाद दिखते हैं। ठीक है, जब आधा घंटा हो जाता है, हाफ एन आवर के बाद में आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, बर्निंग सेंसेशन आपकी होती है माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, स्टमक एंड एब्डोमेन। अगर आपका ओरल कैविटी के थ्रू इरिटेंट पॉइजनिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में आपको ये सारे जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। उसके अलावा अगर आपका इन्हेलेशन जो है आपकी नोज़ के थ्रू हुआ है, इन्हेलेशन के थ्रू आपने इंट्रोडक्शन किया है इस तरह की पॉइजनिंग का, तो आपके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो आपको आपकी नोज़ वाली जो भी ऑर्गन्स होते हैं, नोज़ है, फिर आपका नेक्स्ट लंग्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ों में आपको जो इसके रिएक्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको इंटेंस थ्रस्ट लगती है, डिफ़िकल्टी होती है कोई भी चीज़ को स्वॉलो करने में, कंटिन्यूअस रेचिंग होती है, पेनफुल वॉमिटिंग होती है एंड डायरिया का भी आपका कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वॉमिटेड मैटर होता है, जो वॉमिट होती है, तो उसमें कुछ आपके नॉर्मल जो स्टमक होता है, स्टमक के कुछ कंटेंट आपके बाहर आते हैं वॉमिट के साथ में, और कुछ टाइम के बाद में ये बिलियस हो जाता है एंड इसमें आपका डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, ब्लड में कुछ आपके यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो आपका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाला है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। बाकी जो जनरल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करते हुए पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो स्टूल होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है म्यूकस और ब्लड। ठीक है, तो ये भी एक आपका साइन होता है जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका इरिटेंट पॉइजनिंग का केस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपकी मसल्स होती हैं लिम्स की, उसमें क्रैम्पिंग होती है। क्रैम्पिंग मतलब कि बहुत सिकुड़न टाइप का जिसको कह सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी क्रैम्पिंग कहलाती है। तो ये आपको जो लिम्स होते हैं, उनके लिम्स का मतलब जो आपके हैंड्स होते हैं, पैर होते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो मसल्स होती हैं वहाँ पर आपको क्रैम्पिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कोलैप्स फ्रॉम शॉक विद कोल्ड कामी स्किन, पेल एंग्शियस फेस, रैपिड फीबल पल्स एंड साइंग रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये आपके एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कन्वर्जेंस और कोमा में फॉलो, इस कंडीशन में आप जो इंडिविजुअल होता है वो कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है इसमें 24 आवर्स फ्रॉम शॉक, मतलब जो आपका पॉइजन का इंट्रोडक्शन हो गया उसके बाद में जो शॉक वाली कंडीशन आई उसके बाद में 24 आवर्स के ड्यूरेशन में आपकी डेथ भी हो सकती है, और इन अ फ्यू डेज फ्रॉम एग्जॉशन की वजह से भी यहाँ पर कुछ दिनों के बाद भी आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेथ की ड्यूरेशन रहेगी वो 24 आवर्स टू फ्यू डेज तक रह सकता है। तो यहाँ पे कुछ जनरल साइन एंड सिम्टम्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। एक तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बाकी अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आपके इस तरह से नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। जब किसी इंडिविजुअल की जिसकी बॉडी के अंदर इरिटेंट पॉइजन का इंटेक हुआ था, उस इंडिविजुअल की अब डेथ हो चुकी है, तो अब आप जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो वहाँ पर क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इरिटेंट पॉइजनिंग का केस है। तो यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं बेसिकली स्टमक में देखने को मिलते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली, एंड जो ड्यूडेनल होता है और जो रेक्टल पोर्शंस होते हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली इस तरह के पॉइजन का जो इंटेक होता है वो आपका ओरल
ओरल कैविटी के थ्रू होता है। तो इस वजह से स्टमक, ड्यूडेनल और रेक्टल पोर्शंस में इस तरह के जो पॉइजन्स होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके इरिटेशन वाले जो पैचेस होते हैं, जो आपके साइन होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन सारी जगह पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये होता है आपका इरिटेंट पॉइजन। बाकी जो इन सभी के इरिटेंट पॉइजनिंग की जो सेपरेट कुछ पॉइजन्स हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनका फेटल डोज, फेटल पीरियड, वो सारा का सारा हम अपने आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये यहाँ तक आपका जो इरिटेंट पॉइजनिंग वाला पूरा था वो मैंने यहाँ तक आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, मतलब कि जो आपका कैलोट्रोपिस है, आर्सेनिक है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ये सारे के सारे आपके इरिटेंट की तरह से काम करेंगे। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाइट्रिक एसिड ये तो कोरोसिव पॉइजन होता है। कल मैंने आपको विट्रियोलॉजी में भी बताया था और बाकी जब हमने कोरोसिव पॉइजन्स पढ़े थे वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, जब कोरोसिव पॉइजन्स को डाइल्यूट कर देते हैं तो वो सारे के सारे पॉइजन्स जो होते हैं आपके कोरोसिव की तरह नहीं, इरिटेंट पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ये एक तरह से आपका इरिटेंट पॉइजन की तरह से एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर ये वीडियो भी कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करिएगा, आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा आपके लिए। नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देंगे और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट है, ऐसी आपकी यहाँ पर मैंने बहुत सारी ई बुक्स को शेयर किया हुआ है, बहुत सारी यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती हैं। बाकी कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस होती हैं, वैकेंसी की नोटिफिकेशन, इसका मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आपका ही बेनिफिट है, आपको बहुत यहाँ से नॉलेज होने वाली है। ठीक है, एंड ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।